नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आप लोगों को घटना बताने जा रहा हूँ वो घटना कोयम्बटूर की है। कोयम्बटूर में निशा नाम की एक लड़की रहा करती थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। देखने सुनने में तो बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी थी। 18 वर्ष की उम्र होते ही कुछ दिनों बाद उसके माता पिता दोनों का निधन हो जाता है, जिसके कारण निशा अनाथ हो जाती है। अब निशा के ऊपर गैर मर्दों की नज़रें लगने लगी, जिसके कारण उसके बगल में ही रहने वाली लक्ष्मी नाम की औरत उसको ये समझाती है, कहती बेटी देखो, तुम्हारा अकेले रहना सही नहीं है, तुम मेरे साथ रहा करो। इसलिए लक्ष्मी निशा को अपने घर ले जाती है। लक्ष्मी जो कि एक दलाल थी, वो लड़कियां लोगों के लिए सप्लाई किया करती थी। वो बड़े बड़े मंत्रियों को और बड़े बड़े रसूखदारों को लड़कियां सप्लाई किया करती थी। खैर, वो निशा को भी उसी गोरख धंधे में धकेल देती है। निशा बेचारी क्या करती, वो अनाथ हो चुकी थी और वो एकदम अकेली हो चुकी थी। वो इसलिए इन सब काम में चली गई क्योंकि उसका कोई नहीं था। वो इसी को अपना जीवन मान लेती है और ये सब काम करने लगती है। अब निशा के साथ आए दिन यही सब काम होने लगे। अब वो बेचारी क्या करती, वो मजबूर हो चुकी थी। तभी एक दिन निशा जहाँ से ये सब काम कर रही थी वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ती है और सभी लड़कियों को अरेस्ट कर लिया जाता है। उन सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है जो वहाँ पर ये सब काम कर रहे थे। खैर, निशा जो थी वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। जैसे ही एक थाना अध्यक्ष निशा को थाने में देखता है तो उसकी नीयत बदल जाती है। वो निशा के साथ गलत काम करना चाहता था, इसलिए उसको टॉर्चर करता है और उसके साथ गलत काम करता है। अब थाना अध्यक्ष निशा को छोड़ ही नहीं रहा था। वो आए दिन उसके साथ गलत काम किया करता था। खैर, लक्ष्मी को इसमें कोई ऐतराज नहीं थी। वो यही सोचती है कि जैसे वो और लोगों के साथ ये सब काम किया करती है, वैसे ही वो थाना अध्यक्ष के साथ काम किया करती है, जिसके कारण लक्ष्मी का धंधा बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। निशा भी इसको अपना जीवन मानकर कुछ नहीं कहती, सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। तभी ये बात एक दिन रवि को पता चलती है, जो कि एक पत्रकार था। वो निशा से इसके बारे में बात करता है। पहले तो निशा उसको कुछ नहीं बताती, मगर वो आए दिन निशा से इसके बारे में बात करता रहता था। तभी निशा उसको सब कुछ बता देती है। कहती है कि तुम जान के करोगे भी क्या, मैं बहुत ही मजबूर हूँ। 18 साल की उम्र में मेरे माता पिता नहीं रहे, अब यही मेरा जीने का सहारा है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। रवि उसको समझाता है, कहता है कि मैं तुम्हें इस जंजाल से बाहर निकाल सकता हूँ। निशा उसकी बात मान लेती है और रवि उसको इस जंजाल से बाहर निकाल भी लेता है। अब वो दोनों साथ में रहने लगे। निशा इस बात से बहुत खुश थी कि रवि ने उसको उस कलंकित जीवन से बचाया है। निशा रवि के साथ रहती जरूर थी, मगर उसके बीच में कोई भी ऐसे संबंध नहीं थे जो कि गलत हैं। मगर लोगों को ये लगता था रवि और निशा एक साथ रहते हैं तो जाहिर सी बात है ये दोनों गलत तरीके से जीवन यापन कर रहे होंगे। उन्होंने शादी भी नहीं करी थी और एक साथ यहाँ पर रह रहे हैं, इसलिए समाज के लिए ये बहुत ही परेशान कर देने वाली बात थी। इसलिए सामाजिक लोग इस पे आपत्ति करते हैं, जिसके कारण निशा को ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। निशा इसके बारे में रवि से बात करती है तो रवि यही कहता है कि तुम कहाँ जाओगी, तुम अकेले कहाँ जाओगी, मैं अपने माता पिता से बात करता हूँ और मैं अपने माता पिता को बताता हूँ, जिसके कारण हमारे माता पिता राजी हो जाएंगे, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। रवि अपने माता पिता को जब ये बात बताता है तो उसके माता पिता रवि को बहुत चाहते थे। वो रवि के सामने तो कुछ नहीं कहते, मगर रवि के पिता जो थे वो बहुत ही रसूखदार इंसान थे और बहुत ही खतरनाक इंसान थे। इसलिए एक दिन वो निशा को धमकी देते हैं, कहते हैं कि अगर तुम मेरे बेटे के साथ दोबारा दिखाई दी तो मैं तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। ये बात सुनकर निशा बहुत डर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। वो यही कहती है कि अगर मैं रवि के साथ रही तो रवि के पिता मुझे मारे ना मारे, हो सकता है वो रवि का ही खात्मा कर दे। इसलिए निशा वहाँ से डर के चली जाती है और कहीं निकल जाती है। रवि निशा को बहुत ढूंढता है, बहुत परेशान होता है, मगर निशा का कहीं अता पता नहीं था। तभी रवि को एक दिन पता चलता है
कि रवि के पिता ने ही निशा को डराया धमकाया था, जिसके कारण निशा चली गई। अब रवि भी अपना घर छोड़ देता है। रवि अपने पिता से खूब लड़ता है, उसके बाद अपना घर छोड़ देता है। ये बात रवि के माता पिता को नागवार गुजरती है। उसकी माँ यही कहती है कि अगर तुम निशा से शादी कर देते तो बहुत अच्छा होता, मेरा बेटा ऐसे घर छोड़कर नहीं जाता। खैर, अब किया भी क्या जा सकता था। रवि जो था वो बहुत ही समझदार लड़का था, बहुत ही इज्जतदार लड़का था। वो निशा को अपनाना चाहता था क्योंकि निशा मुसीबत में थी। इस बात का रवि को बहुत ही ज़्यादा दुख था। वो यही सोचता था कि काश निशा मिल जाए तो वो उससे शादी कर ले और उसको एक अच्छा जीवन दे सके। रवि के दोस्त रवि से हमेशा यही कहते थे कि देखो, तुम सब्र रखो, समय का इंतजार करो, हो सकता है एक ना एक दिन तुमको निशा मिल जाए। खैर, इसी इंतजार में रवि अपने काम को आगे बढ़ाने लगता है। रवि अपने काम में मशगूल हो जाता है। वो हमेशा यही सोचता था कि निशा उससे मिल जाए। कुछ दिनों बाद वो एक दिन आगरा जाता है। आगरा में वो अपने दोस्त के बंगले में जाता है, जहां पर वो देखता है कि एक नौकरानी झाड़ू लगा रही है। उसकी कदकाठी से उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसने उसको कभी देखा हो, इसलिए वो उसके पास जाता है। वो जैसे ही उसके पास जाता है तो वो देखता है और ये देखकर चौंक जाता है कि वो निशा ही थी। अब निशा को देखकर रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जैसे ही निशा रवि को देखती है तो उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर खूब रोते हैं। रवि यही सोचता है कि वो कैसे काम कर रही है। इस बेचारी का कोई भी नहीं है, ना तो माँ है ना बाप है, इसने हमेशा अत्याचार सहे हैं। रवि बहुत ही दयालु व्यक्ति था। वो उसको अपनाकर एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। निशा जो कि वक्त की मारी थी, वो तुरंत रवि के गले लग जाती है। रवि भी बहुत ही एहसास से उसको अपने गले से लगाता है और फिर उसके बाद वो अपने दोस्त से बताता है कि ये लड़की कौन है। उसका दोस्त जो कि बहुत ही समझदार व्यक्ति था, वो यही कहता है कि रवि, तुम जो कुछ भी काम कर रहे हो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें इस लड़की को अपना लेना चाहिए और एक अच्छी ज़िंदगी देनी चाहिए। रवि उसको अपना लेता है और अपने घर ले आता है। रवि निशा को अपनाकर अपने घर में लाता है, जहाँ पर वो रहा करता था, ना कि अपने माता पिता के घर पे। जब उसके माता पिता को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही दुखी होते हैं। वो यही सोचते हैं इस लड़की के कारण वो 3 साल तक अपने बेटे से दूर रहे हैं, उसे उनको अपना लेना चाहिए। इसलिए रवि के माता पिता बड़ी ही शर्मिंदगी से रवि के पास जाते हैं और उससे अपने कृत्य का माफ़ी मांगते हैं। रवि उनके हाथ पकड़ लेता है, कहता आपको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे मेरी नज़रें झुक जाए। आप हमारे माता पिता हो। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो मैं आप लोगों के साथ रहने के लिए तैयार हूँ। उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो निशा को अपना लेती है, उसके माथे को चूमती है कि बेटा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलती हुई है, जो कुछ भी गलत काम हुआ है, वो ईश्वर की मर्जी थी, मगर अब तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं होगा। हम लोग तुम्हें अपनाएंगे, ये भी ईश्वर की मर्जी है, और हम लोग तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी देंगे। तुम हमारे साथ रहोगी और एक अच्छी ज़िंदगी को जियोगी। ये बात सुनकर निशा बहुत ही ज़्यादा रोती है और अपने सास ससुर के पैरों तले गिर जाती है। अब उसके सास ससुर उसको उठाते हैं, अपने गले से लगाते हैं और निशा को अपने घर ले जाते हैं, जहाँ पर निशा बहुत ही संपन्नता से अपने जीवन को जी रही है। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये घटना बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि अगर आप लोग किसी का जीवन बचा सकते हैं तो उसे ज़रूर बचा लेना चाहिए और उसे एक अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका देना चाहिए, और साथ ही साथ ऐसे काम करना चाहिए जो ईश्वर को भी अच्छे लगे। अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।